ओम नमः शिवाय। श्री रामदूत स्वामी ने नमः। सृष्टि में मानव जन्म मिलना सबसे बड़ा वरदान है, वह भी भारत जैसी वेद भूमि और कर्म भूमि में। भगवान श्री रामदूत स्वामी जी के दर्शन का सौभाग्य पाना अनेक जन्मों का पुण्य फल है। अनेक युगों से इन समस्त लोगों को धर्म मार्ग में चलाने के लिए भगवान की शक्ति मत्स्यावतार, कूर्मावतार, नृसिंहावतार, वामनावतार, रामावतार, कृष्णावतार और कलयुग में भगवान बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद, शिरडी साई, श्रीपाद श्रीवल्लभ, पुट्टपर्ती साई और आज श्री रामदूत स्वामी जी के रूप में इस धरातल को संरक्षण प्रदान करती आई। ये सब महापुरुष अपने जीवन काल में धर्म, प्यार, सत्य, दान गुण जैसे सद्गुणों का प्रचार करते हुए लोगों से उनका पालन करवाते थे। फिर भी लोग उनके मूल्य को नहीं समझते हुए और इन महानुभावों के शक्ति की अनभिज्ञता के कारण उनको लाचार और भिखारी समझकर बहुत प्रकार से उनको दुख पहुंचाते हुए, उनको कोसते हुए न केवल अपने अपने वंश को दरिद्रता में ढकेल दिए बल्कि अपने ऊंचे मानव जन्म को भी व्यर्थ गवा बैठे। ऐसे पाप से भरे हुए समाज को सारे अवधूत अपने दिव्य प्रवचन और वाणी से शांति, अहिंसा, धर्म मार्ग का बोध कराते हुए सही मार्ग में पुनः स्थापित कर समस्त मानव जाति की अभ्युन्नति और उनके अस्तित्व के लिए, उनके मंगल के लिए और उनके सर्वांगीण प्रगति के लिए इस प्रकार संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए कोशिश करते थे। इस रीति से भगवत शक्ति उसी परंपरा में हमारे सामने आते हुए इस भूमंडल के लोगों के दुख दुविधाओं को 30 साल से दूर करते हुए मैं हूं आपके लिए ऐसा आश्वासन देते हुए अपने भौतिक रूप में रहने वाले हम सब के पहुंच में श्री परमहंस अवधूत मंडलेश्वर, सिद्ध चक्राधिराज, योगेश्वरेश्वर, समस्त सद्गुरु सार्वभौम भगवान श्री 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 रामदूत स्वामी जी का दर्शन कीजिए। रामदूता नमो शांतिदाता नमो वेणु शिष्या नमो मोक्षदाय। नमो रामदूता नमो शांतिदाता नमो वेणु शिष्या नमो मोक्षदाय। तेजस्वी गुरुदत्त मंगलाकारा गुरुदत्त मंगलाकारा पाहि मां चित्स्वरूपा। नमो रामदूता नमो। भगवान श्री रामदूत स्वामी जी को जन्म देने वाले पुण्य दंपति पिता श्री मार्ताटी लक्ष्मी नरसैया और माता श्रीमती रंगमांबा जी हैं। श्री रामदूत स्वामी जी अपने शरण में आए हुए भक्तजनों के दुख दुविधा को दूर करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए आज लाखों लोगों के मार्गदर्शक हुए हैं। आज देश विदेश के लोग भी उनका दर्शन और आशीर्वाद पाकर सुख शांति के साथ और धन संपत्ति के साथ जीवन बिता रहे हैं। ऐसे हजारों भक्तजन अपने अनुभवों को पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित कर चुके हैं। आज के इस कलयुग में साक्षात भगवत स्वरूप श्री रामदूत स्वामी जी को पहचानने वालों में वेद पंडित, उपनिषदों के ज्ञाता, ज्ञानी, भक्त, विद्वान, IAS, IPS अधिकारी, स्वदेशी, विदेशी और अनपढ़ आदि सभी लोग स्वामी जी के संपूर्ण कृपा दृष्टि को प्राप्त कर रहे हैं।
और उन्होंने स्वामी जी को साक्षात भगवान के रूप में पहचान लिए हैं। उनमें से कुछ लोग अपने अनुभवों को हमसे इस प्रकार बांट रहे हैं। आइए आप स्वयं देख लीजिए। राष्ट्रीय बीजेपी के प्रसिद्ध नेता श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने श्री रामदूत स्वामी जी के दर्शन प्राप्त किए। श्री मुरली मनोहर जोशी जी स्वयं भूत भविष्यत वर्तमान के ज्ञाता हैं। चतुर्वेद के पारायण करने वाले वे उपनिषदों के अध्येता और काली माता के उपासक भी हैं। वे जब स्वामी जी के दर्शन करने आए तो स्वामी जी ने उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? जवाब में वे बोले, स्वामी जी, इस दुनिया में हर एक को सुख मिले, कोई भी दरिद्रता और कठिनाइयों से पीड़ित न हो। इसी तरह मेरी भी एक प्रबल इच्छा है और मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। उनकी विनती के अनुसार स्वामी जी उनको काली माता के भगवत दर्शन करवाए और उनको चरितार्थ किए। तब से श्री मुरली मनोहर जोशी जी स्वामी जी के भक्तों में एक प्रसिद्ध और प्रमुख भक्त बन चुके हैं। स्वामी श्री रामदूत महाराज जी को प्रणाम। मैं उनको पीड़ित लोगों को बचाने के लिए आने वाले एक उच्च कोटि के ऋषि और संत की दृष्टि से देखता हूं। मैं जब भी उनसे मिला उनको एक अद्भुत आत्मा की तरह पाया। वे सदा कठिनाइयों से जूझते हुए लोगों को और अपने वैयक्तिक जीवन में किसी भी तरह के विपत्ति से पीड़ित लोगों को ऊपर उठाने की चेष्टा में लगे रहते हैं और उनको सांत्वना देकर संतृप्ति प्रदान कर सारी दुनिया में आध्यात्मिक संदेश का प्रचार कर रहे हैं। आज की दुनिया को आध्यात्मिकता की और आध्यात्मिक क्लेशों के परिष्कार की बहुत आवश्यकता है। जैसे स्वयं उनका नाम ही बताता है, वे रामदूत यानी साक्षात भगवान श्री राम के संदेशवाहक हैं। उन दिनों में जैसे साईनाथ ने कोढ़ व्याधि से लोगों को उपशमित किए, उसी तरह आज श्री रामदूत स्वामी जी भी डॉक्टरों के समझ के बाहर के असाध्य रोगों को भी अपने आशीर्वाद के द्वारा ठीक करके डॉक्टरों को भी चकित और विस्मित कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अच्युत राव है। मैं अपोलो अस्पताल में आपातकालीन दवाखाना में काम कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र अमेरिका में बाल चिकित्सा विभाग में डॉक्टर का काम कर रहा है। वह सार्कोइडियोसिस नाम के एक अजीब सी व्याधि से पीड़ित था। उस व्याधि की आज तक कोई इलाज नहीं है। अगर किसी ने इलाज लिया भी तो जिंदा नहीं बचा। ऐसे व्यक्ति आज स्वामी जी से उपदेश पाकर आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। वैसे ही स्वामी जी के पास आकर स्वस्थता पाए हुए कुछ कैंसर रोगी भी मेरे पहचान के हैं। मैं अपने स्वयं के अनुभव से ही स्वामी जी के भक्तजनों में शामिल हुई। 3 साल पहले मैं एक रोग से बहुत पीड़िता थी। हर दिन रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इतनी खांसी आती थी कि मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पाती थी। 7-8 महीने तक खांसी की वजह से मुझे बहुत वेदना सहनी पड़ी। मेरी हाल देखकर मेरी बड़ी बहन ने मुझे स्वामी जी का दर्शन करवाई। स्वामी जी ने मुझे पूजा करने का आदेश दिया और कुछ नहीं। 4 दिन पूजा करते ही स्वामी जी की कृपा से 3 साल हुए, आज तक ऐसी खांसी फिर से मुझे नहीं आई। ऐसे ही मेरी माँ को भी नाक के अंदर एडनॉइड्स आने के कारण हर 2 घंटे में एक बार बिंदु डालना पड़ता था। डॉक्टर का कहना है कि इस व्याधि के लिए शल्य चिकित्सा के अलावा और कोई इलाज नहीं है। लेकिन स्वामी जी के अनुग्रह से शल्य चिकित्सा की बात छोड़िए, नाक में बूंद डालना भी बंद हो गया। उन पर विश्वास करने की वजह से वे हम पर स्वास्थ्य की अनुकंपा ऐसे बरसाएं। अभी आप देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी को। वे हनुमान के उपासक हैं। धर्म मार्ग को ही चुनकर जीने वाले सत्यनिष्ठ हैं। वे देश में स्थित समस्त गरीब लोगों को धनवान बनाना इनकी इच्छा है। राजनीति में उस उद्देश्य से आगे बढ़ते हुए यथाशक्ति देश में से दरिद्रता को मिटाकर सब क्षेत्रों में सबको आगे जाने के योग्य बनाने की दृढ़ दीक्षा के साथ परिश्रम कर रहे हैं। वे
नितिन गडकरी जी स्वामी जी के बारे में जानकर दर्शन पाने के लिए आए। स्वामी जी ने जब उनसे पूछा आपको क्या चाहिए, जवाब में वे राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोले। उन्होंने चाहा देश में दरिद्रता का, गरीबी का नाश करके सबको धनवान बनाना है। भ्रष्टाचार, चोरी, अन्याय, अत्याचार, इन सब से विमुक्त भारत जहां सब सुख और शांति से जी सके, ऐसी स्थिति चाहिए और यथा समय बारिश हो स्वामी जी, यह उनकी मांग थी। इस इच्छा को प्रकट करके स्वामी जी के आशीर्वाद लिए। स्वामी जी के आशीर्वाद से देश में यथा समय बारिश हुई। गडकरी जी तब से फलते फूलते अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे हैं। मार्च 6 तारीख को तिरुपति में आयोजित बृहद कार्यक्रम में भारत के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन शामिल हुए। अजहरुद्दीन जी स्वामी जी के आशीर्वाद लेते समय स्वामी जी जब पूछा बेटा तेरी क्या इच्छा है, अजहरुद्दीन जी बोले कि मैं 15 तारीख को होने वाली विश्व कप में भारत का जीतना है, ऐसी मेरी इच्छा है। यह सुनकर स्वामी जी ने ऐसा ही होगा करके उनको आश्वासन देते हुए आशीर्वाद दिए। भारत ने विश्व कप जीतकर सारी दुनिया को अचंभित कर दिया। निस्संदेह यह स्वामी जी के आशीर्वाद से ही संपन्न हुआ। अब आप देख रहे हैं डीजीपी दिनेश रेड्डी जी को। दिनेश रेड्डी जी ने स्वामी जी के शरण में आकर एक धार्मिक इच्छा प्रकट की। राज्य में लोगों को किसी भी तरह की अकाल मृत्यु नहीं आनी चाहिए। अपराध, पशु बलि का नामो निशान मिटाकर सब लोग सदाचार और अच्छे नियमों का पालन करते हुए सुखमय जीवन बिताएं। राज्य पूरा सस्य श्यामल बने। इसी तरह हर एक घर में डॉक्टर, इंजीनियर जैसे उच्चतम विद्या पढ़कर हमारे देश की उन्नति के लिए योगदान दें और समस्त पुलिस मिशनरी अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर अपने नियमों का ज्यों का त्यों पालन करते हुए प्रजा की सेवा करें। यह उनकी इच्छा थी। भगवान रामदूत स्वामी जी ने उनका मनोरथ संपन्न होने का आशीर्वाद दिए। स्वामी जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप दिनेश रेड्डी जी के नेतृत्व में पुलिस मिशनरी लोगों को पटुता, सुरक्षा और ऊंचे दर्जे की सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। सब लोगों को श्री सुब्रमण्येश्वर भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो। इच्छा करता हूं कि सबका भगवान की कृपा से मंगल हो। आध्यात्मिक तत्वों में 5 धर्म शामिल हैं। वे हैं धर्म, दान, सत्य, अहिंसा और शील। ये 5 जगत की रक्षा के लिए खड़े हैं। इन 5 में किसी एक का भी स्थिर बुद्धि से आचरण करने से यह मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। अपना बड़प्पन के लिए न करके हर एक अपनी उन्नति के लिए उन्हें पालन करे। यह सच्चाई भगवान श्री रामदूत स्वामी जी के भक्तों के द्वारा हम जान ही रहे हैं। जगत के उद्धार के लिए समय समय पर अनेक महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। उन्हीं की कोटि में आते हैं भगवान ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद, सत्य साई बाबा और हमारे बीच रहने वाले श्री रामदूत स्वामी जी। श्री रामदूत स्वामी जी दिन ब दिन क्षीणित वैवाहिक धर्म की रक्षा के लिए अपनी बहुमूल्य तपस्या की शक्ति को अर्पण करते हुए दुनिया की भलाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। विघटित और बिछड़े हुए हजारों दंपतियों को फिर से जोड़कर परिवार को पुनः खड़ा कर रहे हैं। इस तरह के शुभ काम के लिए वे अनेक प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। सबका भगवान की कृपा से शुभ हो, ऐसी कामना करते हुए धन्यवाद। अब आप देख रहे हैं श्री तरुण गोगोई जी को। हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में से मुख्य राज्य आसाम के वे मुख्यमंत्री हैं। हिंसा से घिरे हुए उस राज्य में सुस्थिरता और शांति को बनाए रखने के लिए हर पल कोशिश करने वाले शांति के इच्छुक श्री तरुण गोगोई जी हैं। उन्होंने स्वामी जी के दर्शन किए। अपने राज्य को उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए आवश्यक ताकत और स्वास्थ्य प्रदान करने की याचना की। चुनाव में जीतकर
तीसरी बार भी अपने राज्य की जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए स्वामी जी से प्रार्थना किए श्री तरुण गोगोई ने। उनकी इच्छा के अनुसार स्वामी जी के आशीर्वाद के ताकत से तरुण गोगोई न केवल स्वास्थ्य का लाभ उठाए बल्कि आसाम राज्य में चुनाव जीतकर तीसरी बार मुख्यमंत्री भी बन गए। महान शिव भक्त, राजनीति के धुरंधर, लोकहित कार्यों में सदा डूबे रहने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति, राज्यसभा के सदस्य श्री टी सुब्बीराम रेड्डी जी, वे स्वामी जी के दर्शन पाकर अपने अनुभवों को हमसे बांट रहे हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए। मैं एक दिन तिरुपति जाने की तैयारी कर रहा था। कपड़े पहनने के बाद कमर में दर्द आई, फिर भी मुझे क्या होगा, इस भाव से उसी हालत में 20 दिन घूमता रहा। उसके बाद पीड़ा इतनी बढ़ गई कि हवाई जहाज में भी मैं बैठ नहीं पाता था। बहुत दर्द आता था। एक्सरे और एमआरआई निकालने के बाद डॉक्टर बोले कि शल्य चिकित्सा अनिवार्य है। मैं बाद में वे एमआरआई और एक्सरे के रिपोर्ट को अमेरिका भी भेजा। वे बोले इसके लिए एक ही इलाज है और वह है ऑपरेशन। मैं यह सोचकर चिंतित होने लगा कि इतना क्रियाशील रहने वाला मैं ऑपरेशन होने से कमजोर पड़ जाऊंगा। आश्चर्य की बात यह है कि श्री रामदूत स्वामी जी सौभाग्यवश दिल्ली आए। 2 दिन एक फल से मेरे पीठ पर ऐसा घुमाते हुए, उन विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए। खास बात यह है कि वैसे मंत्रों को इस धरातल पे कोई भी उच्चारण नहीं कर सकते। ऐसा करते ही आश्चर्य की बात है, मैं अगले ही दिन फिर से हवाई जहाज में वापस आ सका। पूरा दर्द गायब हो गया। ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। गोवा राज्य को सब क्षेत्रों में आगे बढ़ाने वाले हैं गोवा के मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत। सनातन धर्म का अनुसरण करते हुए जनता का सुख चाहने वाले श्री कामत जी ने स्वामी जी के आशीर्वाद के बल से गोवा के मुख्यमंत्री का अपना दायित्व अच्छी तरह निभाते हुए लोगों की सेवा करने के साथ साथ अपने राज्य के विकास के लिए बहुत योगदान दिए। सभी संतगण, कुछ महीने पहले परम पूजनीय स्वामी जी का दर्शन करने का योग मिला और मैं मानता हूं कि हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हम भगवान को मिल नहीं सकते हैं, भगवान से बात नहीं करते। साधु संत एक ही मार्ग है जो हमारे और भगवान के बीच में दुआ रखता है। मुझे पूरी आशा है कि स्वामी जी के आशीर्वाद से इस धरती का हमेशा भला होगा। वे हैं आंध्र प्रदेश के सुविख्यात राज्य मंत्री श्रीमती गीता रेड्डी जी। हैदराबाद और तेलंगाना के बाकी क्षेत्र में बारिश ठीक से नहीं होने के कारण पीने के पानी के लिए भी लोग जो कष्ट उठा रहे थे, उसका निवारण हेतु स्वामी जी से उन्होंने जब प्रार्थना की, उसी मंच पर स्वामी जी के घोषणा करते ही बारिश शुरू होकर 5 दिन तक लगातार गिरी। उससे हैदराबाद के समीपवर्ती सब जलाशय पानी से भरकर राजधानी के लोगों के प्यास को मिटाने के अलावा अनेक प्रांत सस्य श्यामल बन गए। ऐसे विशेष लोगों के साथ साथ प्रत्येक अंश को विज्ञान से तोलकर परीक्षा करने वाले और बिना आध्यात्मिक चिंतन वाले वैज्ञानिक भी स्वामी जी की सेवा में तत्पर रहना एक विशेष बात है। स्वामी जी से उनका प्रत्यक्ष अनुभव क्या है, वे स्वयं ही स्पष्ट बता रहे हैं, सुने। मैं एक शास्त्रीय तकनीकी वैज्ञानिक हूँ। मैं एक भौतिकवादी हूँ। स्वामी जी से सूचित साधना और ध्यान के मार्ग से हम बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। ऐसे सैकड़ों अद्भुत अनुभवों का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। केवल स्वामी जी के स्मरण से ही प्राण बचाने जैसी अनेक घटनाएं मेरे जीवन में, मेरे घर में ही घटी। इतना ही नहीं,
राज्य के और देश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उद्योगपति और सिनेमा क्षेत्र के बड़े बड़े हस्ती भी स्वामी जी के पावन आशीर्वाद पाकर अपने को धन्य मानते हैं। उनकी अनुभूतियों को उन्हीं की शब्दों में सुने। यहाँ आकर उनका दर्शन प्राप्त करना मेरे जन्मांतर पुण्य का फल है, यह मेरा विश्वास है। आज हम जान चुके हैं कि भगवान है। रामदूत स्वामी जी पर विश्वास रखने से, दत्तात्रेय स्वामी पर श्रद्धा रखने से हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और हमें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। रामदूत स्वामी जी की कृपा से जिनको बच्चे नहीं थे उनको बच्चे हुए, जो फिर से इस जिंदगी में स्वस्थ बनने की आशा खो बैठे, जो बीमारी के कारण अपने जीवन को पलंग को ही सीमित समझते थे, वैसे लोग भी फिर से चल फिर सक रहे हैं। ऐसा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं वे, लोगों के धर्मबद्ध कामनाओं का पूरा करते हैं। मौका मिलने पर उनका दर्शन करने वाला बड़ा भाग्यशाली है, अवश्य करना है। भगवान श्री रामदूत स्वामी जी की महिमाएं। हैदराबाद कृष्णकांत पार्क के निकट स्थित शिरडी साईं बाबा के मंदिर में धुनी का उद्घाटन करने के बाद जब अवधूतों के भी अवधूत श्री रामदूत स्वामी जी जब साईनाथ के आरती निकाल रहे थे, तब वह आरती बिल्कुल शिरडी साई रूप में ही दर्शन दी है। हम सब जानते हैं कि कई साल पहले श्री शिरडी साईं बाबा ने पानी से दिया जलाकर लोगों को अपनी महिमा का परिचय दिया। 2008 मई महीने के 14वें तारीख में श्री रामदूत स्वामी जी हजारों भक्तों के सामने पानी से ही होमकुंड प्रज्वलित कर यज्ञ का निर्वाह करके उपस्थित सब दर्शकों को अचंभित कर दिए। इसी से हम समझ सकते हैं स्वामी जी कितने शक्ति संपन्न हैं। हमसे बोले जाने वाले विभिन्न स्थानों की भाषाएं सब संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि से उत्पन्न हुई। उस देवनागरी लिपि ब्रह्मनागरी लिपि से उत्पन्न हुई है और वह ब्रह्मनागरी लिपि का प्रादुर्भाव हुआ है भगवान शिव जी के डमरू ध्वनि से। ये सब बीजाक्षर शक्तियां हैं जिनको कोई समझ नहीं पाता, लेकिन स्वामी जी के तपोबल से वह संभव हुआ। ये ब्रह्मनागरी बीजाक्षर प्रकृति को भी शासन करने की क्षमता रखती हैं। यह संपूर्ण धरातल में इस ब्रह्मनागरी लिपि को समझकर, लिखकर, बोलने का सामर्थ्य रखकर उस शक्ति को जगत कल्याण के लिए लोगों के हित में प्रयोग करते हुए हमारे बीच विचरण करने वाले एकमात्र योगी श्रेष्ठ है अवधूतों के सम्राट श्री रामदूत स्वामी जी। भगवान श्री रामदूत स्वामी जी अपने आश्रम में होने वाले विशेष हवन एवं कार्यक्रम के समय भक्तजनों को संबोधित करते हुए प्रवचन देते रहते हैं। उन प्रवचनों में वे कहते रहते हैं कि आज के इस पावन कार्यक्रम में अमुक अमुक अवधूत भाग लिए और वे भक्तों पर अपनी कृपा बरस रहे हैं। यद्यपि सब लोग इन बातों को देख नहीं पाते, फिर भी आश्रम में और अपने अपने घरों में हवन करते हुए ऐसी बातों को सच साबित करने वाले बहुत अनुभव प्राप्त करने के बाद वे स्वामी जी की असली महिमा के बारे में कुछ जान पाते हैं। ऐसे पावन अग्नियों के, कई हवनों के और आश्रम में हुए अनेक कार्यक्रमों के छायाचित्र हमें रोमांचित करते हैं। इस प्रकार श्री रामदूत स्वामी जी भगवान मानव के रूप में इस बात का सच्चा सबूत बनकर खड़े हैं। केवल ये ही नहीं, ऐसी कई महिमाएं और अद्भुत घटनाएं हैं जो लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं और स्वयं अनुभव कर चुके हैं। उनका नाम, पता और दूरवाणी संख्या के साथ
योग महात्म्य नाम के पुस्तक के 2 भागों में संकलित किए गए हैं, जो श्री रामदूत स्वामी जी के भक्तगण यथा समय प्रकाशित कर रही है। आप खुद उनको पढ़कर जान सकते हैं। श्री सुवर्ण लक्ष्मी देवी दाम्पत्य व्रत महायाग। कलयुग में शादी होने पर भी उनमें 60% दंपति कई कारणों के वजह से तलाक लेकर मानसिक दंड का अनुभव कर रहे हैं। वे अनजाने में ऐसे नरक तुल्य जीवन को अपना रहे हैं। हर एक परिवार को आज धन, स्वास्थ्य, संतान, पढ़ाई, नौकरी, कारोबार जैसे कई बातों से संबंधित अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब का कारण वे पापों के ग्रह ही है, जो पीछे पड़कर उनको धनहीन और शक्तिहीन बना रहे हैं। ऐसे इस कलयुग में श्री रामदूत स्वामी जी महिलाओं की श्रेष्ठता के बारे में सबको अवगत कराते हुए हर एक परिवार में भगवती लक्ष्मी सुशोभित हो ऐसा वैभव प्रदान करने वाली श्री सुवर्ण लक्ष्मी देवी दाम्पत्य व्रत का अनुष्ठान करा के हर एक घर को हर्षोल्लास से भर रहे हैं। आज यह व्रत का पालन न केवल हमारे देश के चारों कोनों में कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी लाखों लोग इस व्रत से लाभ उठा रहे हैं। अगस्त्यमयी कालतापनमयी धर्माच ఇంట స్వామి వ్రతము తప్పక జరుగును. ఇంట స్వామి వ్రతము తప్పక జరుగును. ఆ ఇంట శ్రీలక్ష్మి స్థిరముగా ఉండును. సకల ఐశ్వర్యములు సకల సంపదలు వారికి కలుగును. భోగ భాగ్యం प्यारे भक्तजन, आइए दिव्य शक्ति संपन्न श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य योगीश्वर दत्तावधूत श्री 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 रामदूत स्वामी जी सशरीर हमारे बीच रहने के इस सौभाग्य का पूरा लाभ उठाएं। उनके दर्शन एवं आशीर्वाद का लाभ सब लोग उठा सके, इस संकल्प से केवल कुछ ही लोगों के अनुभव यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। इस गरीब निवास का दर्शन पाकर आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। अनेक भक्तों के अनुभव ही इस बात का प्रमाण है। आप भी स्वामी जी की कृपा पाकर अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।